गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही आसान है। अब इसको ध्यान से हम समझते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम बेसिक बात बताते हैं कि जैसे आप लोग चुंबक के बारे में जानते हो। आप जानते हो कि चुंबक जो होता है, चुंबक के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक होता है वहाँ तक एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। जहाँ तक चुंबकीय बल कार्य करता है वहाँ तक अगर हम किसी लौह पदार्थ को लेकर के आए तो चुंबक उस लौह पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन इसका एक रेंज होता है। अगर हम काफ़ी दूर तक लौह पदार्थ को रखेंगे, चुंबक से बहुत ज़्यादा दूर रखेंगे तो उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जहाँ तक विद्यमान होगा वहाँ तक ही चुंबकीय बल कार्य करेगा। और जो चुंबकीय बल कार्य करता है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई चुंबक होता है, आपने क्लास 10th में भी ये बातें सीखी थी, तो उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब चुंबक से जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं। जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण होता है। और जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उपस्थित होती हैं, अगर कहेंगे वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बट यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कि जहाँ तक ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होता है, और जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र होगा वहाँ तक चुंबकीय बल कार्य करेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, जिस प्रकार चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। होता यह है कि जैसे कहीं पर मान लेते हैं कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश, तो इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जहां तक विद्युत क्षेत्र होगा वहां तक अगर हम कोई अन्य आवेश लेकर के आए, अन्य आवेश को अगर लेकर के आएंगे तो वो एक बल का अनुभव करेगा। तो हम वास्तव में अगर हम विद्युत क्षेत्र का पहले हम परिभाषा बोल देते हैं, उसको लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको आपको और अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको तुरंत याद भी हो जाए। तो देखो, ऐसे कहते हैं किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर, अन्य आवेश अगर हम कोई लेकर के आए तो वो एक बल का अनुभव करेगा, तो उस क्षेत्र को, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लिख देते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं। हम क्या कहेंगे किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को इस आवेश
इस आवेश का विद्युत क्षेत्र, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हमने क्या कहा, किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो एक बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, मान लेते हैं कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश। तो हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार चुंबक के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी आवेश के कारण, जहाँ कोई कहीं अगर कोई आवेश रखा है या कोई आवेश उपस्थित है, तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, तो आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो अगर इसमें हम कोई अन्य आवेश का मतलब कोई दूसरा आवेश, तो अन्य आवेश को हम कहेंगे, अगर अन्य आवेश मतलब कोई दूसरा आवेश लेंगे तो उसको हम लेते हैं प्लस क्यू जीरो। अन्य आवेश या इसी का एक और नाम लेते हैं, इसी को कहते हैं या परीक्षण आवेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस आवेश को हम टेस्टिंग के लिए लाते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कोई अन्य आवेश है, या इसको परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। और जो परीक्षण आवेश होता है ये सदैव धनात्मक लिया जाता है। ठीक है, परीक्षण आवेश सदैव क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो अगर किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या परीक्षण आवेश हम लेकर के आए, तो मान लेते हैं इस क्षेत्र में कोई हम प्लस क्यू जीरो आवेश लेकर के आ रहे हैं बाहर से, तो जब इसके क्षेत्र में उस आवेश को लाएंगे तो ये एक बल का अनुभव करेगा। जैसे प्लस क्यू आवेश है, ये भी प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगा देगा। तो ये एक बल का अनुभव करेगा। तो बल का अनुभव कहाँ तक करेगा, जहां तक इस आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र बहुत दूर तक होगा, इसका भी एक रेंज होता है। तो कहेंगे किसी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर के आए तो वो एक बल का अनुभव करे, तो उस क्षेत्र को इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यही वास्तव में विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन होता है। अब इसमें थोड़ी सी और भी इसमें थोड़ा समझते हैं। तो हम कहेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश था, अब अगर हम कहें इस प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू जीरो आवेश के द्वारा, जो इस पर प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू जीरो यानी कि परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, उस बल की दिशा बाहर की तरफ होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू जीरो यानी कि दोनों जो है समान आवेश है, तो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो हम कहें कि प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू जीरो पर जो बल लग रहा है, तो बल प्लस क्यू आवेश प्लस क्यू जीरो क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा, यानी कि इस पर प्रतिकर्षण बल आएगा इधर। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू जीरो पर जो बल लगेगा, F उसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो बल चूंकि सदिश राशि है, तो इसको चाहे तो हम दिशा के साथ भी लिख सकते हैं। और आप एक बात और भी जान लो, जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो एक छोटी सी बात यहाँ पर लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तो विद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी होगी, क्योंकि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इस बात को हम बोल रहे हैं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है,
होता ये है, कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो विद्युत बल की होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, कूलाम के नियम से हमने पढ़ा था, उस बल को वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण नेचर का होता है और इस बल को विद्युत बल कहते हैं। तो प्लस क्यू आवेश द्वारा प्लस क्यू जीरो पर जो है जो बल लगेगा, ये बल एफ, ये विद्युत बल है, इसकी दिशा इधर हो गई। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो विद्युत बल की होती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी पर आ जाएगी, ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो विद्युत बल की होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र का डेफिनेशन हो गया। अब आगे हम कहें विद्युत क्षेत्र का, अगर हम फार्मूला कहें तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर एफ अपान में क्यू जीरो। जहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र का आपका फार्मूला होता है, इसमें कहेंगे तो E क्या है, ये आपका होता है विद्युत क्षेत्र, एफ कहेंगे तो ये होता है विद्युत बल, क्यू जीरो आपका जो है ये है परीक्षण आवेश, या इसी को कहते हैं अन्य आवेश भी कह सकते हैं। परीक्षण आवेश या अन्य आवेश, क्या मतलब कोई भी आवेश। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है एफ अपान में क्यू जीरो, यह विद्युत बल है, एफ क्यू जीरो आपका परीक्षण आवेश है, E विद्युत क्षेत्र है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, विद्युत क्षेत्र का E बराबर एफ अपान में क्यू जीरो, क्योंकि ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है और एक नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। वहाँ पर डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र का जो है फार्मूला भी पूछा जा सकता है, साथ में इसका मात्रक और विमा भी पूछा जाता है। तो अगर हम कहें विद्युत क्षेत्र की मात्रक की बात करें, हम कहें विद्युत क्षेत्र का, अगर हम कहें मात्रक लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो यहाँ से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा, चूंकि E बराबर एफ अपान में क्यू जीरो होता है तो यह बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और साथ में आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन पर, न्यूटन बटे में कूलाम हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे न्यूटन पर कूलाम। यह आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हम कहें विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा, अगर हम इसकी विमा की बात करें तो हम यहाँ से फार्मूले से इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की विमा, तो F क्या है, चूंकि E बराबर आपका होता है F अपान में क्यू जीरो, तो E बराबर, तो हम कह सकते हैं यहाँ से, या यानी कि बल की जो विमा होती है ML T-2 होता है, साथ में क्यू जीरो आवेश है, आवेश चूंकि हम जानते हैं I बराबर होता है Q अपान में T, विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय होता है, तो यहाँ से Q बराबर कह सकते हैं I इंटू टी। I धारा है, धारा का मात्रक है एम्पियर, और टाइम T क्या है, समय, समय का T लिखेंगे, यानी कि Q की अगर हम विमा लिखेंगे तो AT लिख देना, AT। ठीक है, अब इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा ये, चूंकि T पावर 1 तो लिख सकते हैं, इसकी भी पावर 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ML T-3, ये T-2 है, ये जाएगा ऊपर तो T-1 हो जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा, या कहें तो एक स्टेप और लिख देते हैं आपके समझने के लिए, ML T-2, और ये ऊपर जाएगा तो A-1, पावर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, इंटू T-1, इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा ML T-2 -1, यानी कि आधार समान है तो घात आपस में जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा T-3 A-1, ML T-3
T माइनस ये हो गया, A माइनस 1। ये आपकी जो है विद्युत क्षेत्र की विमा है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में बस हमें इतना ही पढ़ना था।